बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। वीवर्स, आज हमारे पास होप्स कंपनी का 1500 वाट का इन्वर्टर है, जो कि ये बिल्कुल डेड है, चल नहीं रहा ये बिल्कुल भी। तो ये हम इसको आपको चेक कराते हैं। ये 12 वोल्ट की हमारे पास सप्लाई है, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये हम 12 वोल्ट इसमें देंगे और इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऑन नहीं होगा। ये देखिए, हमने सप्लाई इसमें दे दी है और ये हम इसका स्विच ऑन करते हैं, लेकिन ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। ना लाइट इसकी ऑन हो रही है, ना आउटपुट लोड दे रहा है ये। तो अब हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं, फिर इसमें देखते हैं क्या मसला है इसमें। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने खोल लिया है इन्वर्टर। ये इसकी अबरक हटा देते हैं, अबरक माई का। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ शॉर्ट है, इसमें क्या चीज़ नहीं शॉर्ट। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका जंपर इसका टूटा हुआ है, जो कि ये ओवरलोड की वजह से जंपर इसका जल चुका है। ये हम पहले इसमें जंपर लगाएंगे। कोई भी बारीक तार ले लें कॉपर की, जिससे ये आसानी से 15 से 20 एम्पेयर का लोड उठा ले ये तार। ये हम इसमें जंपर कर देंगे। और उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्या पता सिर्फ जंपर का मसला हो या फिर आगे भी कोई और मसला हो। तो हम इसमें सप्लाई देंगे दोबारा से। ये देखिए, ये सप्लाई हमने दी, लेकिन ये रेड लाइट ऑन होकर ग्रीन भी ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब शॉर्टेज है। अगर हम इसको बैटरी पे लगाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। ये हमारे पास सप्लाई पे चल रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई ट्रिप हो रही है। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या मसला है। मीटर को हमने डायोड मोड पे रख दिया है। ये इसके 4 मॉसफेट हैं, डीसी टू डीसी, और ये वाले डीसी टू एसी IRF 740 वाले। तो हम बारी बारी से सबको चेक करेंगे। ये देखिए, ये मॉसफेट ठीक है, रीडिंग सही दे रहा है। ये वाला शॉर्ट है, ये रीडिंग कम दे रहा है। और ये देखिए, ये वाला मॉसफेट ये ठीक है। और ये बराबर वाला ये रीडिंग ज़्यादा दे रहा है, तो ये भी ख़राब है। ये देखेंगे आप, इसकी शॉर्टेज है मॉसफेट की। और जो इसी का पैर है ये, यानी कि दूसरे नंबर मॉसफेट और चौथे नंबर का मॉसफेट, ये आपस में पेयर होता है, एक बना हुआ इनका। IRF 740 है ये हमने निकाल दिया है इसको बाहर। ये हम इसकी पिनें साफ़ कर देते हैं, जहाँ पे पिनें लगेंगी इसकी सॉल्ट शकर की मदद से। और ये हम इसकी ड्राइव में जो रजिस्टर लगी होती है 1K की रजिस्टर, वो चेक करेंगे। वो भी अक्सर डैमेज हो जाती है, उसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये रीडिंग अपनी सही दे रही है 0.99 के। ये ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं, ये मॉसफेट हम ये भी निकाल देंगे। पहले नंबर मॉसफेट जो कि ठीक है, ये वाला IRF 740। और जो ये पहले हम चेक कराते हैं आपको, ये वाला ठीक है। और जो कि रीडिंग ज़्यादा बता रहा था मॉसफेट, वो भी हमने निकाल दिया है। ऐसे हम मॉसफेट हम निकाल के बनाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएगा।
अगर मॉसफेट लगे हुए में बनाएंगे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे, क्योंकि मॉसफेट हमने सब निकाल दी हैं सब तीनों। एक मॉसफेट ये ठीक है, एक का कोई मसला नहीं है, एक ना भी निकालें तो इसको। तो अब हम ऐसा करेंगे, इनके ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे। पहले नंबर मॉसफेट की ये देखिए 7 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और ये दूसरे पे 10 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए 10 वोल्ट, यहाँ पर इसको 3.5 से 4 वोल्ट आने चाहिए, जो कि ये बहुत ज़्यादा वोल्ट दे रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मॉसफेट अगर निकले हों तो अब भी ये वोल्टेज ज़्यादा देता है। हम ऐसा करेंगे, इनमें मॉसफेट दोबारा से वापस लगाएंगे। दो हमारे पास ये ख़राब थे इसके, ये दोनों हम चेंज करेंगे। उससे पहले हम इसकी ड्राइव रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं 1K की, दोनों ठीक हैं ये। और उसके बाद ये मॉसफेट जो सही वाला था एक, वो हम इसमें लगा देंगे वापस। ये ठीक है मॉसफेट, ये हम यहाँ पर लगा देंगे। यानी कि अब हमारे 2 मॉसफेट ठीक हैं, दो मॉसफेट इसमें से हमने चेंज करने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखें कि आप जब भी मॉसफेट लगाएं IRF 740 कोई अच्छी क्वालिटी का लगाएं। आजकल बाज़ार में अच्छी क्वालिटी का मॉसफेट बहुत कम मिलता है, इस वजह से हम ये यूज़ वाले मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं। ये ओरिजिनल होते हैं बिल्कुल ये, और ये बहुत अच्छे चल जाते हैं। IRF 740 हैं ये देखिए ये ठीक है हमारे मॉसफेट दोनों ही। ये हम चेंज कर रहे हैं, दूसरे लगा रहे हैं। और जो कि ये ड्राइव वोल्टेज ज़्यादा दे रही थी, इसका मसला ये है कि ये हो सकता है ये इसका IC इसका ख़राब है, DC to AC वाला, जो कि इन चारों मॉसफेट को ड्राइव देता है। अगर ड्राइव वोल्टेज कम आते तो हो सकता है इसके ट्रांजिस्टर 3D या A44 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये ख़राब होते हैं। लेकिन ड्राइव वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर अपने काम कर रहे हैं, ये IC का मसला है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मॉसफेट अगर निकले हों तब भी ड्राइव वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। ये मॉसफेट हमने लगा दिए। अब इसकी दोबारा से कंफर्म हो जाएंगे कि ड्राइव ठीक है या ड्राइव में मसला है अभी भी। थोड़ा सा साफ़ कर देंगे इसको ताकि इसमें कार्बन ना रहे। अब इसको हम ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया है मॉसफेट। अब हम इसके ड्राइव वोल्टेज देखते हैं। ये देखिए ये पहले नंबर मॉसफेट की ड्राइव, ये देखिए 7.5 वोल्ट। दूसरे मॉसफेट की 3.5 वोल्ट लगभग, पहले की 7 वोल्ट। और हम AC वोल्ट चेक करेंगे तो 135 वोल्ट। तो ये देखें ना, ये ड्राइव बहुत ज़्यादा बन रही है। अगर यहाँ पे ड्राइव नहीं बनती या बिल्कुल कम बनती तो हो सकता है इसके ये ट्रांजिस्टर लगे हुए जो A44 छोटे, ये ख़राब होते हैं। लेकिन ये ड्राइव ज़्यादा दे रही है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर अपने काम कर रहे हैं, ये IC का मसला है। अब हम इसमें IC चेंज करेंगे, KA7500B। ये IC हम इसमें तब्दील करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको चला कर देखते हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये IC हम हटाएंगे यहाँ से। ये KA7500B है। आप इसकी जगह पे TL494 भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसका हम नंबर इसको साफ़ करके दिखाते हैं इसका। ये देखिए नंबर इसका। हम ये नया IC लगाएंगे।
KA7500, ये हमारे पास नया आईसी है। ये देखिए, अच्छे तरीके से पिनों को सोल्ड कर देंगे, कहीं से भी कोई आपस में टच ना रहे। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये हमारा आईसी इसमें लग चुका है, इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर देंगे, फिर इसको हम ऑन करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या मसला है। ये अब इसकी ड्राइव वोल्टेज देखें, जो कि पहले 7 वोल्ट थे, अब ये 4 वोल्ट बिल्कुल अच्छे से आ चुके हैं। और ये अभी आउटपुट वोल्टेज देखेंगे आप इसके, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज 240-46 वोल्ट, ये जो कि बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम ये बल्ब चला कर देखते हैं। ये देखिए बल्ब भी हमारा ऑन हो चुका है, इसका मतलब इन्वर्टर हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसको हम वापस बॉडी में फिट करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल टेस्टिंग करेंगे इसकी। ये इसके मॉसफेट थे 2 ख़राब, और ये एक आईसी इसका ख़राब था। ये हमने फिट कर दिया है। अब हम इसकी शॉर्टेज चेक कर लेंगे बॉडी से, क्योंकि कोई मॉसफेट इससे टच तो नहीं है। अगर टच हुआ तो ये बॉडी इसकी शॉर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए मॉसफेट भी कोई भी बॉडी से टच नहीं है। इसका कवर लगाकर हम इसको दोबारा से बल्ब चलाएंगे इस पर। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो आए ऐसी वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये हमने इसमें बल्ब लगा दिया, अब इसको 12 वोल्ट देंगे हम। ये देखिए ये अच्छे से ऑन हो चुका है, इसका मतलब हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो गया है।